बाल कल्याण, बालकों का कल्याण, जैसे नाम से ही सिद्ध है ना। बाल मतलब बालकों का, बच्चों का कल्याण के लिए बनाई गई समिति है ना, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, समझ रहे हैं आप। तो इनका कार्य ये है, इनका जो कार्य है वो अभी आपको बताएंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ आपके लिए बताया जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ बताया जा रहा है बेटा, है ना। ये अच्छे ध्यान से सुनना, आपके जीवन में बहुत अच्छे उपयोगी साबित होगी ये, ठीक है। गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत। चलिए मैं आपको बाल कल्याण समिति जो होती है वो तो अभी आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बताती हूँ। किशोर न्याय अधिनियम के तहत 2015 में एक समिति का गठन हुआ, उसे कहते हैं बाल कल्याण समिति। ये समिति क्या करती है? 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा, संरक्षण, उनका पुनर्वास और उनके विकासात्मक कार्य करती है। अब कैसे बच्चों के लिए कार्य करती है बताइए? कैसे बच्चों के लिए? जो अनाथ हैं, जो भिक्षा वृत्ति से जुड़े हुए हैं, या जिनके माता पिता ने त्याग दिया है, ठीक है, या जो बच्चों से विधि का उल्लंघन हो गया है, कानून का उल्लंघन हो गया है, उन बच्चों को सुरक्षित, संरक्षित और उनको क्या करना है कि जैसे किसी बच्चे से कोई मतलब अपराध हो गया तो उसे क्या करेंगे, हम मार्गदर्शन देंगे कि वो आगे ऐसा कार्य ना करे। तो बाल कल्याण समिति जो बच्चे अनाथ होने कहाँ पहुँचाती है? बाल गृह में, शिशु गृह में और बालिका गृह में। तो उम्र के अनुसार हम बच्चों को डिवाइड करके और उस जगह पर पहुँचाते हैं। तो बच्चों की सुरक्षा, अभी आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। कोई बच्चे किसी न किसी अपराध से कैसे ग्रसित हो जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे माहौल में रह रहे हैं। उनके जो मित्र हैं वो कैसे हैं? अगर कोई बच्चे अपने मित्र बना रहे हैं तो कैसे बनाना चाहिए? जो अच्छे हैं। आप आपके आसपास देखते होंगे ना, आपकी मित्रता जिससे हो रही है, क्लास में कोई बच्चा अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छे विचारों वाला है, आपको अच्छा मार्गदर्शन दे रहा है, तो ऐसे बच्चों के साथ आपको क्या करना चाहिए? दोस्ती करना चाहिए। अब ऐसा बच्चा जो बहुत झगड़ा करता है, किसी के भी सामान को अपने पास रख लेता है, छुपा लेता है, कोई भी गंदी आदतें आपको सिखाता है, तो ऐसे बच्चों के साथ आपको नहीं रहना है और उससे भी हमें अच्छी सलाह देना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो चलो ये तो स्कूल में मुझे नहीं लगता कि ऐसे बच्चे होते होंगे, लेकिन अगर समाज में हम देखें तो बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को उनका मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। उचित मार्गदर्शन ना मिलने के कारण उनसे अपराध हो रहे हैं और मार्गदर्शन की अपेक्षा उन्हें वैसे घर का माहौल भी नहीं मिल रहा है। बहुत मजदूरी वर्ग के लोग अधिक होते हैं, माता पिता मजदूरी में चले गए, बच्चों की देखरेख हो नहीं पा रही है, उन्हें कोई सलाह देने वाला नहीं है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। कोई समाज में मिला हुआ एक अपराधी व्यक्ति उसको मिल जाए तो वो उसे क्या सिखाएगा? अपने जैसा बनाना सिखाएगा। तो ऐसे ही समाज की विकृत स्थितियां जो है समाज को क्या कर रही है? समाज के बच्चों को अपराध की ओर अग्रसर कर रही है। तो उन सभी को समझाइश देकर और उन्हें अच्छे मार्ग पर ले जाकर और उनके विकास और उत्थान का कार्य करना ही हमारी समिति का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब आगे आपको समझ में? तो चलिए एक बार जोर से बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। तो और कैसे है साहब, खूब मजा आ रहा है क्या? और ये आंटी ने तो पूरा बताया बाल कल्याण समिति। आपके स्कूल में बताया जाता है क्या कि हेल्पलाइन नंबर होता है? बताइए। हाँ, तो कब लगाना है उसको? हाँ हाँ, हमें कोई परेशानी है या कोई हमें परेशान कर रहा है
कोई शिकायत है हमको, तो हमें इस नंबर को डायल करना है, अपनी शिकायत बताएंगे और फिर आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सुना जाएगा, काउंसलिंग होती है, फिर समझा जाएगा आपको कैसे उस परेशानी से दूर किया जाए, है ना। और आप लोग स्पोर्ट्स में तो है ही, हमें कॉन्फिडेंट बनना है। अगर आपको रास्ते चलते कोई कुछ टॉफी देता है, लालच देता है, तो क्या करना है? नहीं लेना है ना। किसी से भी कुछ भी नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि वो मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है तो तुरंत हमें चिल्लाना है, उसके बाद ऐसी जगह पहुंचना है जहाँ ज़्यादा भीड़ है, फट से दौड़ लगाना है, फट से वहाँ पे जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये अंकल या जो भी है वो मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है या कहीं ले जा रहा है, तुरंत उसको बताना है। और हमें क्या करना चाहिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए? मम्मी पापा को चिल्लाना चाहिए। हाँ मम्मी पापा को सारी बातें शेयर करना चाहिए। आज हमारे साथ किसी ने कुछ ऐसा बोला कि मम्मी से जाकर नहीं बताना, मैं तो तेरे को यहाँ ले चल रहा हूँ, वहाँ ले चल रहा हूँ, तो वो बात तो मम्मी को जरूर बताना है कि वो मेरे से ऐसा बोल रहे थे कि वहाँ जाना है, लेकिन मम्मी को नहीं बताना है। लेकिन हमें ये बात मम्मी को जरूर बताना है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, या आपको वो कहीं रख लेगा। अपहरण सुना होगा ना, बच्चों को ले जाते हैं, किडनैप कर लेते हैं, तो ऐसा भी होता है। हमको उन सब से भी बच के रहना है और शर्माना कहीं नहीं है, अपने को बिंदास करके नहीं रहना। बस बढ़िया, तुम लोग अच्छा सीख रहे हो। लहरों सर कर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। हमको कभी किसी से डरना नहीं है, हमेशा जोश से किसी भी परेशानी का सामना करना है। चलो बाय। मैं चाहूंगी सभी मेरे साथ एक प्रार्थना की 2-3 लाइन बोलेंगे, ठीक है? वैसे आपको शायद याद भी होगी, तो चलिए, है ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, रिपीट करिए। मन का विश्वास कमजोर होना, पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, ना इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, और आपस में एक दूसरे को मिलकर रहना, इसलिए ये लाइन आप सभी के लिए। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, गाइए। सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, हाथ भी जोड़ सकते हैं, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, अब इस गीत के लिए अपने लिए ही आप स्वयं ताली बजा दीजिए। एक चीज और बोलना चाहूंगी, आप
आपके स्कूल में गुड टच और बैड टच, अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श बताया जाता है क्या? बस वो चीज भी ख्याल रखना है अपना। इसका अपने को कभी भी एहसास होता है तो अपने से 1098 पर भी कॉल कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को तुरंत बताएंगे। धन्यवाद मीनाक्षी मैम, चित्रा मैम। अभी हमारे बीच में बाल संरक्षण अधिकारी श्री चंद्रशेखर नागेश्वर पधारे हैं। मैं चाहूँगा आप सभी उनका तालियों से स्वागत करेंगे। जैसा कि नाम से सिद्ध है, बाल संरक्षण अधिकारी, ये आपको संरक्षण प्रदान करने के लिए, मतलब जो देख रेख जरूरतमंद वाले बच्चे जो रहते हैं उनको हेल्थ संरक्षण प्रदान करने के लिए उनकी नियुक्ति हुई है, और आपको बाल अधिकार से संबंधित संक्षिप्त में जानकारी देंगे। धन्यवाद। पुलिस विभाग और यहाँ पर आज का जो सृजन कार्यक्रम है, इसमें पधारे हुए सम्माननीय CLC मेंबर्स, उनका भी बहुत बहुत अभिवादन। SW की पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। साथ ही प्रदीपन से उनके लिए भी जोरदार तालियां। क्या आपको करें आपके द्वारा? अभी लगभग कुछ दिन हो गए हैं आपको, 10 दिन का कार्यक्रम था ना ये, 18 दिन का। तो इतने दिनों से बहुत सारी गतिविधियों में आप लगे हुए हैं लगातार। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा, एक बच्चे से कोई बता सकता है हमें कि इन सृजन कार्यक्रम के माध्यम से हमने क्या सीखा? कोई भी बताए बच्चा, खासकर बालिका, कोई बैठी है? हाँ, कृपया आप बताएंगे बेटी। हाँ बताइए, इस कार्यक्रम में आपने क्या सीखा अभी तक, जो आपको अभी तक पता नहीं था, और यहाँ आकर आपको बहुत सारी चीजें सीखी हैं, जो उनमें से कुछ चीजें बताइए, क्या सीखा है, या जो सबसे खास बहुत अच्छी बात लगी हो आपको। जो आपको बहुत अच्छा लगा वो भी बता सकते हो आप। ये कौन है? क्यों बालिका? क्यों? ये मेल चाइल्ड है, मतलब ये लड़का है तो उसको बालक है, और लड़की है तो बालिका। ऐसा क्यों? आपने व्हाइट पहना है, व्हाइट नहीं पहन सकते क्या? पहना है ना? ऐसा क्यों कि ये लड़की है तो उसको बालिका बोले? अच्छा, बच्चे बोलेंगे तो उसका क्या अर्थ है? बहुत अच्छी बात, तालियां इसके लिए। और भी कोई कुछ बताना चाहेगा? हाँ बेटा, कुछ बोल रहे हो? बच्चे के लिए और क्या जरूरी है? माता पिता और भाई बहन, और क्या बच्चों को क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है बच्चों को? टॉयज, खिलौने, और खेलना। हाँ देखिए, टॉयज का मतलब है खेल, खिलौने, घूमना, और साइकिल चलाना, और पार्क में घूमना अच्छा लगता है ना? हाँ, कुछ बोल रहे बेटा? रेसिंग। कहने का अर्थ है, आपने जो बात कही उसमें विभिन्न तरह के खेल, मनोरंजन की गतिविधि हैं, ठीक है ना? जिसको क्या क्या कहते हैं? इन सब चीजों को जीना, खेलना, कूदना, एंजॉय करना, पार्क में जाना, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं एक शब्द में हम? बचपन। क्या हम लोग करते हैं ये सब? ये जितने हम लोग देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग दिख रहे हैं, हम लोग ये सब करते हैं क्या? रेसिंग करना, गेम खेलना, टॉयज खेलना, पार्क में जाना, वहाँ छोटी ट्रेन चलती छोटी छोटी, उस पर बैठना नहीं करते है ना? क्यों? हाँ, हम बड़े हो गए, और आप लोग क्या हो? बच्चे हो। तो बच्चे होने के लिए सबसे पहली शर्त है, उसके पास क्या होना चाहिए? बचपन। बचपन का मतलब ये सारी जो चीजें आपने एक्टिविटी करते हो ना, ये सारी चीज उसमें होना चाहिए।
अगर उसमें से सब छीन लिया जाए आपसे तो कैसा लगेगा आपको? खेलने नहीं देंगे, रेसिंग करने नहीं देंगे, घूमने नहीं देंगे, मूवी भी नहीं देखने देंगे, कोई गाना भी सुनने नहीं देंगे, पार्क में भी नहीं जाने देंगे, फिर कैसा लगेगा? दुनिया कैसी हो जाएगी? फिर खाली हो जाएगी ना। इसीलिए बचपन सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और अगर ये बचपन बच्चों में ना हो तो वो बच्चे नहीं कहलाएंगे। क्या बन जाएंगे? वो बड़े बन जाएंगे। तो अगर किसी बच्चे से उसके अधिकार छीन लिए जाएं तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। कब? बच्चा तो है वो दिखने के लिए, लेकिन उसके जो मौलिक अधिकार हैं वो नहीं रहेंगे, जिसको बोलते हैं उसकी जिंदगी, उसका जीवन, जिसे हम बोलते हैं बचपन। तो बचपन बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप जहाँ पर बैठे हैं उसे क्या कहते हैं? दूसरों को उसके जो अधिकार हैं वो जीने के लिए देना, उसको बोलते हैं हम इंसानियत। और जो आपके अधिकारों को छीनता है वो क्या इंसान होगा? क्या उसे क्या कहोगे आप? हाँ, हैवान कह सकते हैं आप। मतलब वो मनुष्य नहीं कहलाएगा, मनुष्य के रूप में वो हैवान हमारे जैसे दिखाई देगा। वो जो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अभी मैडम ने बात की गुड टच बैड टच की। बहुत सारी जो बालिकाएं हैं खासकर उनको इस तरह की समस्या आती है, जिसको हम सामान्य भाषा में छेड़छाड़ बोलते हैं। ठीक है ना। जो बड़ी बच्चियां बैठी हैं वो बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, और उनको जरूरी है कि उनके पास में जो छोटी बच्चियां हैं उनको भी वो उस बात को समझाएं जो बात आप इस उम्र के दौर में, जो बड़ी उम्र है वहां तक किशोरी उम्र में आप समझ पाएंगे, ताकि वो जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं वो अभी अनभिज्ञ हैं इन चीजों से, गुड टच और बैड टच से, तो वो समझ पाए कि हमारे लिए कौन सा स्पर्श अच्छा है, कौन से लोग अच्छे हैं। जो लोग अच्छे हैं उनको क्या बोलेंगे हम? ह्यूमन। एक बहुत अच्छा एक पंक्ति थी, मैं लास्ट में उसके बारे में बताऊंगा, ह्यूमैनिटी से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना जरूरी है, हमने बात की ऐसे बच्चे जिनके बचपन नहीं है, तो क्या हमें लगता है ह्यूमन है? इसका मतलब क्या है? हमें किसकी चिंता करनी है? दूसरे लोगों की, उसे ह्यूमन कहेंगे ना। तो क्या आपको लगता नहीं है वैसे कि हम ऐसे बच्चों के लिए भी आवाज उठाएं जो भीख मांग रहे हैं, पूरा पट्टी बीत रहे हैं, बारिश कर रहे हैं, या जिनके साथ कुछ गलत हो रहा है, हिंसा हो रही है? आप लोग तैयार हैं उनके लिए आवाज उठाने के लिए? अगर वो हमारे ही परिवार का कोई भाई या बहन हो तो क्या कोई हैवान जो देखता है कि आपका कोई भाई या बहन है तो हम ना छुएं उसको या परेशान ना करें? वो तो किसी को भी कर सकता है ना, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी बच्चा ऐसे हैवानों का शिकार हो सकता है, वो आपका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। फिर क्या करोगे आप? क्या करोगे बताइए? कहाँ जाओगे? किससे फरियाद करोगे? क्या आप इतने बड़े हो कि उसका मुकाबला कर सको, लड़ाई कर सको? जैसे सर खड़े हैं यहाँ पे, क्या आप इस सर से अकेले मुकाबला कर सकते हैं? फिजिकली नहीं कर सकते। फिजिकली उनके पास ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर है, ठीक है। आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे लेकिन हार जाओगे, नील डाउन हो जाओगे। इसी के लिए ये जो सृजन कार्यक्रम है वो आपको क्या सिखा रहा है? सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। कि कभी आप पर ऐसी समस्या आ जाए कि आप पर हमला हो या आपको किसी को बचाना हो तो आप खुद को भी बचाएं और दूसरे को भी बचाएं। इसके लिए क्या सिखा रहे हैं आपको? ये आप देखिए, दो यूनिफॉर्म पहने हुए हैं बच्चियां और पीछे बैठी हैं व्हाइट कलर की। ये क्या सीख रहे हैं बताइए? आप क्या सीख रहे हो? और तो ये जो ताइक्वांडो क्या है पता है आपको? सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस है ना। तो क्या मुझे बताइए, जो हीरो आप लोग मूवी में देखते हैं क्या करता है? अच्छा, बाहुबली मूवी किस किसने देखी है? कौन है हीरो उसका? प्रभास है। तो आपको अच्छा लगता है वो? अच्छा, हीरो अच्छा लगता है फिल्म में? क्यों अच्छा लगता है? हाँ, पर वो अच्छा क्यों लगता है? कोई भी हीरो फिल्म में अच्छा लगता है, लेकिन क्यों अच्छा लगता है? कौन सी बात उसकी अच्छी लगती है? फाइट करता है, किसके लिए करता है? दूसरों के लिए फाइट करता है ना। फाइट करके क्या करता है? बचाता है उनको।
ठीक है ना। तो हम अगर ह्यूमन है, क्या है, हम ह्यूमन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी ह्यूमैनिटी दिखानी पड़ेगी ना। क्या करना पड़ेगा हमें, ऐसे बच्चे जिनके पास बचपन नहीं है तो उसको उसका अधिकार दिलाएं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हाँ, तालियां बच्चे के लिए। किसको पता 1098 हाथ ऊपर करें। हाँ चलिए, आप सभी के लिए एक दूसरे के 2000 तालियां बजाएं, जोरदार तालियां एक दूसरे के लिए।